इस शरीर में आत्मा जिस मार्ग से प्रवेश करती है, मृत्यु के समय ये आत्मा उस मार्ग से वापस नहीं जाती है। ये बिल्कुल यथार्थ है। लेकिन जाती है, निश्चित जाती है। तो किसकी जाती है? यह सवाल महत्वपूर्ण है। योगी की जाती है। योगियों की केवल आत्मा जिस मार्ग से आई थी उस मार्ग से वापस जाती है। उन योगियों में भी जो श्रेष्ठ योगी हैं उनकी जाती है, सबकी नहीं जाती है। उनमें भी कुछ योगी वंचित रह जाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति का तो संभव ही नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति की जा सकती है। यहां ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की नहीं जाएगी। यह प्रश्न नहीं है। सबकी जा सकती है, सबके लिए संभव है। लेकिन उसके लिए कठिन अभ्यास करना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है। जीवन भर जब हम प्रयास करते हैं तो हम उसी मार्ग से निकल जाते हैं। सरल बात यह है कि आत्मा जिस मार्ग से प्रवेश की थी शरीर में, उसी मार्ग से ही इसे वापस निकलना चाहिए। जब ये आत्मा उसी मार्ग से वापस निकलती है तो इसे हम मुक्ति का मार्ग कहते हैं, या मुक्ति का परिणाम कहते हैं, या मुक्ति प्राप्ति कहते हैं। जो कठिन हो जाता है, जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वापस उसी मार्ग से जाना उसके लिए कठिन हो जाता है। वहां से वो जा नहीं पाती है। फिर वो अलग अलग मार्गों से निकलती है। शरीर में कई सारे स्थान हैं जहां से आत्मा अंतिम समय में जब शरीर को छोड़ना होता है तो उन स्थानों से बाहर निकल जाती है। मुख्य मार्ग जहां से आई थी वहां से न निकल करके अन्य किसी भी मार्ग से जब वो निकलती है तो उन मार्गों से अलग अलग उपलब्धियां हैं, उन्हें प्राप्त होती है। वास्तविक जो उसे प्राप्त होना था वो नहीं हो पाता है। तो यहां समझने की बात यह है कि जैसे आपका आज्ञा चक्र है या अन्य कोई चक्र है आपका नहीं जाग पाया है और शरीर छूट जाता है, तो क्या हमारी दुर्गति होगी? तो यह कह सकते हैं कि दुर्गति जरूरी नहीं कि आपकी दुर्गति हो, क्योंकि शरीर में 9 द्वार हैं और 7 चक्र हैं। 7वां चक्र छोड़ करके जो 6 चक्र हैं, इन चक्रों से कहीं से भी ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो इनकी स्थितियां अलग अलग हैं। व्यक्ति अगर अधिक धार्मिक है, अधिक भक्ति करने वाला है, तो हृदय चक्र से उसका संचारण होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा साधक नरक को नहीं जाता है, दुर्गति में नहीं जाता है। पुनः मानव शरीर मिलने की संभावना हो जाती है। जो व्यक्ति प्रबल संस्कारी हैं, प्रबल संसारी हैं, प्रबल भौतिकी हैं, जो केवल संसारी इच्छाओं में ही मात्र जीते हैं, इसके अतिरिक्त उन्होंने जीवन में और कुछ नहीं जाना है। वो भगवान से आस्था भी नहीं रखते हैं। उन्होंने संसार के अतिरिक्त अध्यात्म क्षेत्र को कभी नहीं जाना है, ना ही कभी भक्ति की है। उन्होंने अगर भक्ति की है तो केवल संसार के लिए ही की है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही की है। तो ऐसे लोगों की गति निचले चक्रों से होती है। निचले चक्रों से उनकी आत्मा निकलती है।
तो जिनकी निचले चक्रों से निकलती है, जैसे मूलाधार चक्र है, निचले चक्रों से जिनकी आत्मा निकलती है वो बार बार जन्म बंधन में, बार बार जन्म लेने और मरने की प्रामाणिकता में जाते हैं। वो स्थिति कष्टकारी होती है, दुखदाई होती है, पीड़ादायी होती है, नास्तिकता को बार बार जन्म में बढ़ाती रहती है। लेकिन हृदय चक्र जिसका एक्टिव होता है या नहीं भी है लेकिन परम धार्मिक रहा है, भक्ति करता रहा है, तो उसे ऊपर के लोकों का आनंद मिलता है, उधर उसकी गति हो जाती है। तो शरीर की ऊर्जा के केंद्र बिंदु 3 रूपों में देखते हैं, ऊपरी, मध्य और निचले। निचले में दुर्दशा है, कीट पतंगों की जिंदगी होती है। मध्य में स्वर्गलोक, पितृलोक या अन्य तमाम देवलोकों का लाभ लेता है। और ऊर्ध्वगामी सहस्रार चक्र के स्थान की बात की जाए, अगर यहां से जाता है तो मुक्त को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारी आत्मा की जब निष्कासन शरीर से बाहर वापस निकलती है तो इस तरह से अपनी अपनी अवस्थाओं को प्राप्त करती है। तो जिनसे अगर योग नहीं हो पाता है, तपस्या नहीं हो पाती है, साधना नहीं हो पाती है, उन्हें भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने से भी स्वर्ग जैसे लाभों की प्राप्ति होती है, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, देवों के लोकों में आवागमन हो जाता है, वहां के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति नहीं होती है लेकिन जीवन उत्तम हो जाता है, देव स्वरूप मिल जाता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। दैनिक जीवन में अगर ध्यान करने की आपकी स्थिति, अवस्था, परिस्थिति नहीं है तो भक्ति करिए, तो भी संभव है। तो कम से कम कीट पतंगों की जिंदगी या शरीर मिलने से भी तो वंचित हो सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। मानव जीवन पुनः मिलने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, अधिकार प्राप्त हो जाता है, संभावना हो जाती है। इसलिए सामान्य भक्ति करते रहना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो सामान्य भक्ति करते रहना चाहिए और ईश्वर पर गहरी आस्था रखना चाहिए। तो यहां वो साधक भी समझ ले जो कुंडलिनी जागृत की साधना करते हैं। जिन साधकों ने अपनी ऊर्जा को मूलाधार से उठाकर के नाभि चक्र तक भी ले आए हैं, तो भी उन्होंने बहुत कुछ जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया है। जब नाभि चक्र से जो ऊपर उठा लेते हैं, यहीं तक सीमित रह गए हैं, अब आगे नहीं जा पा रहे हैं और अब ध्यान करने की सक्षमता भी शरीर में नहीं बची है, तो उन्हें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कीट पतंगों, पशु पक्षियों की योनियों से बच गए हैं। वो शरीर अब आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब आपको जब भी शरीर मिलेगा तो मानव का ही शरीर मिलेगा और उसमें आपकी ये भक्ति साथ में होगी, ये आपके अनुभव भी साथ में होंगे और साथ साथ में आप ज्ञान सहित नए जन्म में या नए शरीर को धारण करेंगे। इतनी सक्षमता आपके अंदर आ चुकी है। अगर मुक्ति पानी है तो योग करना पड़ेगा, ध्यान साधना करनी पड़ेगी, यही मार्ग है। भक्त के मार्ग से बहुत लंबा समय लगता है। मार्ग तो तमाम है प्रभु को पाने के लिए, तमाम योग हैं, तमाम भक्तियां हैं जो अलग अलग रूपों में उससे भी प्राप्त होता है। लेकिन योग का साधन एक ऐसा साधन है जो 100% गारंटी की संभावना होती है और यही मार्ग अन्य मार्गों में श्रेष्ठ कहा जाता है। जब तक साधक इस मार्ग से आगे नहीं बढ़ता है तब तक मुक्ति पाना संभव नहीं हो पाता है। योग के माध्यम से खुद को इतना सक्षम बना लो
कि आपको ये शरीर त्यागे, उससे पहले आप इस शरीर को अपनी इच्छा से त्याग करके, अपनी मर्जी से त्याग करके, अपने निज मार्ग से होते हुए निज स्थान को प्राप्त कर सको। गुरुदेव दयालु।